हम तो बहिष्कार करेंगे। जब पूरे हरियाणा के अंदर इनविटेशन आमंत्रण दे चुके हैं, जगह घर घर जाकर कार्ड बांट रहे, तो हम समाज के आदमी नहीं क्या? हम भी तो मान सम्मान रखते हैं, अपनी इज्जत। जयंती मनानी है तो सरकार अपने लेवल पे रैली ना करे, समाज को साथ लेके और समाज को इकट्ठा करके सभी समाज के नुमाइंदों को आमंत्रित करके तब उसका प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए। इससे पहले भी पंचकुला के अंदर जयंती मना चुके हैं भगवान परशुराम की। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी हरियाणा लेवल की थी। पंचकुला के अंदर हमारे ही समाज के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला के अंदर हरियाणा लेवल की, हरियाणा स्टेट की एक जयंती पहले ही मना चुके हैं। अब सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा 30 मई को रोहतक के पहरावर गांव में सरकारी स्तर पर भगवान परशुराम की जयंती मनाने का पानीपत में विरोध होना शुरू हो गया है। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रोग्राम का बकायदा बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। आरोप है कि इस प्रोग्राम का उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, ऐसे में वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में एडवोकेट डी.के. पंडित ने आरोप लगाया कि लोग भगवान परशुराम के नाम पर राजनीतिक चमका रहे हैं, जबकि भगवान परशुराम सबके साझे हैं। वहीं इसके साथ ही सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा 29 जून को पानीपत में भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद, सदाशिव भाव और विश्वास राव की जयंती भी मनाई जाएगी। इसके साथ ही समाज के 10वीं व 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसको लेकर और क्या कुछ कहना है, मैं सीधे आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ रहा हूं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी महापुरुषों की जयंती 29 जून को मनाई जाएगी। इसमें हम गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर अपने समाज के लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को आमंत्रित करेंगे और अपने समाज की आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में बताएंगे। आज तक तो बहुत से हमारी जो समाज की पीढ़ी, आने वाले बच्चे हैं, वो ये तक नहीं जानते भी चंद्रशेखर आज़ाद, सदाशिव भाव, विश्वास राव पेशवा कौन थे, उन्होंने क्या किया। उनको ये बताने का, उनको मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। और साथियों का कोई सवाल है? किसी ने के पास भी कोई कार्ड नहीं बांटा गया, ना कोई निमंत्रण आया, इसलिए हम सरकार की रैली में और सरकार के जन्मोत्सव में हम नहीं जाएंगे। तो आप राजनीतिक पॉलिटिशियन को इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम में? वो अभी बाद में बताएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो। वैसे तो ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर जरूरत होगी तो समाज के किसी आदमी को, 36 बिरादरी किसी महापुरुष को जिसने अच्छा काम किया है, क्रांतिकारी आदमी है, उसको हम इनवाइट भी कर सकते हैं। समाज के मंत्री ही इसमें आए थे कार्यक्रम में, यहाँ बैठक भी दी थी। क्या आप उस बैठक में निमंत्रण नहीं था? हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया उसमें, ना हमारे को बुलाया गया, ना हमारे कोई निमंत्रण दिया गया। और सरकार ने तो इससे पहले भी पंचकुला के अंदर जयंती मना चुके हैं भगवान परशुराम की। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं, वो भी हरियाणा लेवल की थी। पंचकुला के अंदर हमारे ही समाज के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकुला के अंदर हरियाणा लेवल की, हरियाणा स्टेट की एक जयंती पहले ही मना चुके हैं। अब तो ये राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे। भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए भगवान को ले रखा है साथ में, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ। ठीक है, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो गलत है। कुछ कहना चाहोगे, सलाह देना चाहोगे लोगों को? हम तो उनको एक ही सलाह देंगे भी अगर जयंती मनानी है तो सरकार अपने लेवल पे रैली ना करे, समाज को साथ लेके और समाज को इकट्ठा करके सभी समाज के नुमाइंदों को आमंत्रित करके तब उसका प्रोग्राम आयोजन करना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार इतना समाज के साथ खड़ी है, तो कोई योजना उनके लिए लेकर आए, बजाय किसी कार्यक्रम में उनका साथ? योजना तो देती नहीं ना। योजना जो सरकार ने दी हुई है पहली, अब जो मालिकाना दोली की ज़मीन का जो मालिकाना हक था, वो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार में भी नोटिफिकेशन हो चुका है, मनोहर लाल खट्टर ने भी नोटिफिकेशन कर चुके हैं, और आदरणीय नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी नोटिफिकेशन कर चुके हैं। हर बार नोटिफिकेशन होता है, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि सरकारी ज़मीनों पर जिनका 20 साल से कब्जा है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन जो दोली की ज़मीन है वो तो लोग 100 साल से कब्जे पे हैं, वो उनको तो दे ही नहीं रहे।
सरकार दोहरी नीति अपना रही है, स्टेटमेंट देती है करती कुछ नहीं। सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो फाइल तक नहीं लेते दोली की ज़मीन की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो मना कर देते हैं फाइल लेने के लिए। अब तो बहुत सारे सांसद विधायक ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्यों नहीं बार बार ये चीज़ें? मेरे भाई ब्राह्मण समाज से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन वो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तब तो उनको समाज याद आता है, लेकिन बाद में वो समाज को भूल जाते हैं। समाज की कोई जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं रहती और वो अपनी राजनीति के चक्कर में लगे रहते हैं बस। सब एक जैसे हैं। अब आप देख लो ना कितने बच्चे इससे प्रभावित होंगे हाईकोर्ट के डिसीजन से, उसके बाद किसी लीडर ने ये बोला है। अगर आपके पास जो सरकारी प्रोग्राम है वहाँ से इन्विटेशन आता है तो क्या आप लोग जाएंगे या बहिष्कार करेंगे? हम तो बहिष्कार करेंगे। जब पूरे हरियाणा के अंदर इनविटेशन आमंत्रण दे चुके हैं, जगह घर घर जाकर कार्ड बांट रहे, तो हम समाज के आदमी नहीं क्या? भाई हमारी एक मांग और थी सरकार से, जो दोली की ज़मीन है उसका नोटिफिकेशन अभी तक जैसे जारी नहीं हुआ, जारी हो रखे हैं, लेकिन काम तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। वो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी समाधान करके वो ज़मीन उन व्यक्तियों की जिनके पास वो 50 साल से, मतलब पुराने, बहुत पुराने साल से हैं, वो उनको दी जाए, इसका समाधान किया जाए। आज के मेन जो एजेंडे थे वो यही हैं। उसके अलावा जिस किसी पत्रकार सरकार मना रही है भगवान परशुराम की जयंती, जी बड़े स्तर पे मना रही है, जी आप पानीपत में मना रहे हैं। ऐसा है, परशुराम जयंती हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले से ही मनती आई है। ये किन्हीं कारणों से मैंने अभी बताया है कि भाई मतलब किन्हीं कारणों से हम ये उस टाइम पे यानी कि मई में नहीं मना पाए, नहीं तो अक्सर मई महीने में मना लिया करते थे। सरकार के साथ है, हम सरकार से बाहर कहाँ हैं? सरकार से बाहर मतलब कौन हो सकता है? एक ही प्रोग्राम करना? नहीं, एक ही प्रोग्राम तो आज तक हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा? ये तो देखो, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के नाम से मतलब कोई प्रसाद वितरण किया जाता है उनकी याद, ताकि आगे आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनको उनका अनुसरण करके आगे मतलब आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए इसको मनाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर गांव में मनना चाहिए, ये हर घर में मनना चाहिए। मैं अपने मतलब जो समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उन परिवारों में जहाँ पे भगवान परशुराम की मूर्ति मंदिर में नहीं है, उन घरों में वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास करें और उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके जो आचरण है, वो सब आने वाली नई पीढ़ियों को ये बताने का कष्ट करें। आपने कहा कि मराठाओं को साथ लेके जो जयंती मनाई जाएगी, जी, कोई बाहर से भी लोग आ रहे हैं इसमें? अभी हम मतलब जिसको जैसे क्या नाम है, हमारी कार्यकारिणी जो फैसला लेगी उसके बाद आप सभी को बता दिया जाएगा इसमें कौन किस को हम मतलब निमंत्रण दे रहे हैं। वैसे तो छत्तीस बिरादरी को तो है। हाँ बिल्कुल, ये तो महापुरुष हैं, सभी के महापुरुष हैं, ये तो सभी ने बलिदान किया इस देश के लिए। बिल्कुल सभी को इनवाइट करें। और की भी जयंती मनाई जाएगी जैसा आपने मांग? हाँ नहीं ये बताया उसके है। साथ हम अटैच करेंगे जो हमारे समाज के बेटे और बेटियां मैट्रिक +2 में अव्वल आए हैं, उनको हम पुरस्कार देंगे और सम्मानित करेंगे, ठीक है ना। और जो टॉपर लड़कियां होंगी चाहे दूसरे समाज की भी हो, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। अब